क्लास 38 का रिवीजन करेंगे, जिसमें संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में सर ने बताया था। विधेयक क्या होता है? किसी कानून का ड्राफ्ट होता है। बिल क्या है? ड्राफ्ट ऑफ एनी लॉ। दोनों सदनों में पारित होगा और पारित होने के बाद क्या होगा? उस पर राष्ट्रपति की सहमति होगी। राष्ट्रपति जैसे ही सहमति देगा वो एक एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। विधेयक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल, कई प्रकार के होते हैं। ये पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी वो होते हैं जो गवर्नमेंट बिल होते हैं, ठीक है, पब्लिक बिल होते हैं, और गैर सरकारी जो प्राइवेट बिल होते हैं। सरकारी है कौन पेश करेगा? मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा और 7 दिन पूर्व इसका नोटिस दिया जाता है। वही गैर सरकारी जो होता है वो अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा और 1 महीने पूर्व इसका नोटिस दिया जाता है। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है विषय वस्तु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बिल, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण बिल तो ऑर्डिनरी बिल हो गया। वित्त विधेयक में भी 3 श्रेणी आती हैं इसमें, धन विधेयक है, मनी बिल, वित्त विधेयक श्रेणी 1 और वित्त विधेयक श्रेणी 2, ठीक है। फिर संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? देखिए, ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो क्या होता है? किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। गतिरोध पर संयुक्त बैठक होगी, ठीक है। सरकारी या गैर सरकारी दोनों रख सकते हैं इसको। दोनों सदनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। पारित होने के लिए जो बिल है उसको पास होने के लिए इसके 3 पाठन होंगे, 3 रीडिंग्स होंगी। पहला पाठन जो होगा वो शीर्षक एंड उद्देश्य होगा। यदि स्वीकार कर लिया गया तो क्या होगा? द्वितीय पाठन होगा और द्वितीय पाठन पर बहस एवं चर्चाएं होंगी। जो बहस एवं चर्चाएं होंगी और उसके बाद एक प्रवर समिति भी होती है, सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। इसका काम क्या होता है? एग्जामिन करना बिल को, ठीक है, कि बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, ऐसा कोई बिल बन गया हो। तृतीय पाठन होगा, थर्ड रीडिंग होगी जिसमें वोटिंग करी जाएगी साधारण बहुमत की और फिर इसे पास किया जाएगा। फिर विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। यहाँ पर भी 3 पाठन होते हैं और सेम प्रोसीजर होता है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। पारित होगा, सहमति होगी, संशोधन करके वापस भेजा जाएगा। यदि संशोधन स्वीकार्य हो जाए तो इसे पास कर दिया जाएगा। अधिकतम 6 महीने तक रोक के सकते हैं और अस्वीकृत कर दें, ठीक है। फिर है साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाई गई है अब तक। एक है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग सेवा आयोग एक्ट 1977 से 78 में, आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 का। इन 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक को बुलाया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, जब अप्रूवल मिल जाती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। आर्टिकल 111 बोलता है राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए बिल को पास करने के लिए। तो स्वीकृति कैसी होनी चाहिए? क्या होगा? राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे देगा किसी बिल के लिए, असेंट कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। या फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, ठीक है। और इसे सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। वापस आने पर राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, तब राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ेंगे। अगर वो अस्वीकृत कर देता है, निर्णय सुनिश्चित करता है, पॉकेट वीटो का यूज़ करता है, यानी कि उसको रिजेक्ट समझा जाता है जब राष्ट्रपति उस पर कोई भी रिएक्ट ना करे, उसे ऐसा समझ लिया पॉकेट में रख लिया बिल को। फिर वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल किसे कहते हैं? इसके लिए आर्टिकल जो है इसमें क्या होता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी 1 और वित्त विधेयक श्रेणी 2, ये तीनों आएंगे, ठीक है। धन विधेयक आर्टिकल 110 है जिसमें टैक्स, डेप्ट, फंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। श्रेणी 1 के जो वित्त विधेयक है इसमें आर्टिकल 117 की बात करी गई है और क्लॉज नंबर 1 की। वहीं वित्त विधेयक श्रेणी 2 है जिसमें आर्टिकल 117 की बात करी गई, क्लॉज नंबर 3 की। जो वित्त विधेयक श्रेणी 1 है उसमें क्या आएंगे? जो मनी बिल है वो तो आएगा ही, उसके साथ अन्य विषय भी आएंगे। वहीं वित्त विधेयक श्रेणी 2 है जिसमें खर्च से लेकर 110 की जो बातें हैं वो नहीं आएंगी, खर्चा वगैरह इसमें आएगा, ठीक है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये डायग्राम याद रखिएगा, रीजनिंग में भी पूछा जाता है। धन विधेयक जो है, मनी बिल क्या होता है, इसके लिए जो परिभाषा है मनी बिल की आर्टिकल 110 में है। पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में है। किसी कर का अधिरोपण यानी कि बनाए रखना, उत्सादन हटाना, परिहार कम करना या विनियमन करना, ठीक है, ये धन विधेयक कहलाता है। केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विनियमन कहलाता है। भारत की संचित निधि का अभिरक्षण है, उससे पैसा निकालकर और जमा करना, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना और संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन प्राप्त करना, खर्च करना,
अपवाद क्या क्या होंगे धन विधेयक के? अपवाद यानी कि अगर ये पॉइंट होंगे तो वह धन विधेयक नहीं होगा। ऊपर वाले हमने पढ़े थे, उतने पॉइंट होंगे तो वो धन विधेयक होगा। और ये अपवाद कौन कौन से हैं? जुर्माना का प्रावधान नहीं होना चाहिए, लाइसेंस फीस का प्रावधान, स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, उत्साधन, परिहार और विनियमन, ये 3 अपवाद हैं। फिर है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होगा? ये लोकसभा स्पीकर का होगा। पारित करने के लिए केवल लोकसभा में पेश होगा। यह एक क्या है? सरकारी विधेयक है। कैन प्रेजेंट लोकसभा ओनली एंड इट विल बी अ पब्लिक बिल। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये आता है और राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती इसको, कांट रिजेक्ट। संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, केवल रिकमेंडेशन कर सकती है, लेकिन लोकसभा क्या है? बाध्य नहीं है इनकी रिकमेंडेशन मानने के लिए। और जो राज्यसभा है 14 दिन तक होल्ड कर सकती है इसको, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती पर, ठीक है। वित्त विधेयक क्या होते हैं? श्रेणी 1 की बात करें तो आर्टिकल 110 और अन्य विषयों की बातें इसमें आती हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, ये भी लोकसभा से शुरू होगा। पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी ही होगी, 78 दिन में पारित किया जाएगा। वित्त विधेयक श्रेणी 2 कहता है, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 3 की बात करता है, साधारण विधेयक की तरह पारित होगा। पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है। 78 डेज में पारित होगा, सेम है बिल्कुल श्रेणी 1 की जैसा। संविधान संशोधन विधेयक भाग 20 में है, आर्टिकल 368 है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को आर्टिकल 368 से 368 से संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। सरकारी एंड गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। दोनों सदनों में शक्तियाँ बराबर हैं इसके लिए। राष्ट्रपति इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। और ये बाध्य कब से बनाया गया? तो संविधान संशोधन होता है 24वां 1971 से। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन देखिए, एक साधारण बहुमत द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा तो उसमें आर्टिकल कौन कौन से अप्लाई हैं? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169, आर्टिकल 11। यही विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, या फिर एंड कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन की ज़रूरत होती है। लेकिन राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होगी तो उसमें साधारण बहुमत होगा। विषय कौन कौन से हो जाएंगे? जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करें। 7वीं अनुसूची, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यसभा सीटों में बदलाव, केंद्र एवं राज्य संबंध, राष्ट्रपति के निर्वाचन व प्रक्रिया। तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।